दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मनाली से 1 महीने सरकार चलाई थी। दरअसल बच्चों के प्रिय चाचा एवं देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का मनाली से विशेष लगाव रहा है। वैसे तो वे इस हिल स्टेशन पर आते रहते थे, लेकिन प्रधानमंत्री रहते हुए वे 1958 में पहली बार मनाली दौरे पर आए। उस समय हिमाचल पंजाब का हिस्सा हुआ करता था और पंजाब सरकार में सव लालचंद पारथी विधायक थे। उन्होंने 1 महीने तक यहीं से देश की सरकार का संचालन किया था। यहीं से जनजातीय जिला लाहौर स्पीति और पहाड़ों को नजदीकी से जाना था। आपको बता दें कि मनाली के सर्किट हाउस और तत्कालीन जंगली साहब की कोठी में पंडित नेहरू द्वारा जो भी बर्तन इस्तेमाल किए गए थे, उन्हें उसी कमरे से साथ बने ड्राइंग रूम में यादगार के तौर पर सहेज कर रखे गए हैं। वह हिस्सा जहां पीएम नेहरू अपने मनाली प्रवास के दौरान रुकते थे, वहां अब भी केवल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या सीएम रुक सकते हैं। इसके अलावा यहां पीएम नेहरू मनाली से नेहरू कुंड तक सुबह सैर के लिए जाया करते थे और वहां पर बने प्राकृतिक जल स्रोत से पीने का पानी मंगवाया करते थे, जिसके चलते उस जल स्रोत का नाम ही नेहरू कुंड पड़ गया। दरअसल बात थी 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान मनाली स्थित लोगहट से कई दिन तक देश की सरकार यहां से चलाने का फैसला नेहरू जी ने ही लिया था। उस जमाने में बेहतर संचार सुविधा नहीं हुआ करती थी। नेहरू जी यहां इसलिए आए थे ताकि बॉर्डर की जानकारी जल्द से जल्द उन तक पहुंच सके। इसी दौरान उन्होंने आजादी के दौरान जो पत्र इंदिरा गांधी को लिखे थे, उनको कंबाइन कर किताब ए वंस ऑफ ओल्डर्स लेटर को प्रकाशित किया। जानकार कहते हैं कि भारत चीन युद्ध के दौरान वहां रुके नेहरू जी ने जिन बर्तनों और जिन सामानों का इस्तेमाल किया था, वो अब प्रदर्शनी के लिए रखे गए हैं। 1950 के दौरान ओल्ड हिमाचल के जिला कांग्रेस अध्यक्ष सव चरण दास डोंगरी की बेटी रेणुका डोंगरा का कहना है कि उनके पिता कहते थे कि पंडित नेहरू आजादी से पहले भी कई बार यहाँ आया करते थे। उनके पिता वकील थे और वे नेहरू के अच्छे मित्र भी हुआ करते थे। पिताजी ने बताया था कि नेहरू 1957, 58 और 59 में यहाँ पर आ चुके हैं और इसी दौरान कहा जाता है कि पंडित नेहरू जब प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान मनाली आए थे, उस दौरान भारत और चीन का युद्ध चल रहा था, जिस पर पूरे विश्व के मीडिया की नजर थी। वहीं नेहरू के मनाली पहुंचने पर मीडिया भी वहीं पर पहुंच गया था और उसी समय से मनाली को देश और दुनिया में एक अलग ही पहचान मिल गई थी।